निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो कौन सा है आपका? शाहबाजगढ़ी। ठीक है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेम्प ने। ठीक है, प्रिसेम्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है उसका? मास्की में। ठीक है, किस में मिलता है? मास्की में। ठीक है। अशोक के रुम्नदेही स्तंभ संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। ठीक है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख द्वारा। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किसका नाम था देवगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के। ठीक है। प्रयाग प्रस्थित किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो किसके बारे में देती है? आपके समुद्रगुप्त के। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थित में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? महेंद्र। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त करी थी? तो हूणों पर किसने विजय प्राप्त करी थी? आपकी स्कंद गुप्त ने। ठीक है। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो ये कहा से थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा किया जाता है? आपका भड़ोच। ठीक है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो कौन था? छपड़क। कौन था? छपड़क। ठीक है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? अशोक महान के। ठीक है, अशोक के शासनकाल में। ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था, तो किसने दिया था? आपका रूपक। क्या नाम दिया था? रूपक। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राम मोहन राय को। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से हुआ है? आपका एरण से। ठीक है, कहाँ से हुआ है? एरण से। ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किसने करी थी? गुप्त संवत की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किस काल में थी? आपकी गुप्त काल में। ठीक है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किसने दिया था? ये गुप्त वंश में। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने। ठीक है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसका कहा जाता है? आपका गुप्त वंश का। ठीक है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो क्या थी भूमि दर? उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ हुआ था? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ हुआ था? जमींदारों के साथ। ठीक है, किसके साथ हुआ था? जमींदारों के साथ। ठीक है। अगला, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है?
बाणभट्ट ने। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। ठीक है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित करी थी? कन्नौज। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कौन कौन सा का आपका? कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ किया था? प्रयाग में। ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो किसके शासन काल में किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के। ठीक है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो किस विद्यालय में किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र चिन्ह विहार कहाँ बनवाया था? धर्मचक्र चिन्ह विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। ठीक है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ठीक है। आला उदल संबंधित थे। आला उदल किससे संबंधित थे? आपके महोबा से। ठीक है। कैसे? महोबा से। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है आपके? चंद्र बरदाई। ठीक है। कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का। क्या था? बुंदेलखंड का। ठीक है। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल का। ठीक है। जेजाक भुक्ति के चंदेल का। ठीक है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। ठीक है। महानतम प्रतिहार राजा था। महानतम प्रतिहार राजा था। तो कौन था? मिहिर भोज। ठीक है। मिहिर भोज। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिर्वाहा थी? किसकी उपाधि आदिर्वाहा थी? मिहिर भोज की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? भरतब भट्ट फर्स्ट। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो किसने करी थी? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? चोल। ठीक है। कौन नहीं था? चोल। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1828 में। ठीक है। राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ? धार पर। कहाँ पर? धार पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? भोज ने। किसने लिखी है? भोज ने। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो कौन सी संस्था थी आपकी? आत्मीय सभा। कौन थी? आत्मीय सभा। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी आपकी? लाहौर। ठीक है। क्या थी? लाहौर। ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो महिला शासिका कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था आपका? तुर्कों का। किसका था? तुर्कों का। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह नीति अपनाई थी? तो किसके बारे में कहा गया है? ये बलबन के। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवराज का आरंभ किया था? तो किसने किया था आपका? ये बलबन ने। ठीक है। किसने करा था? बलबन ने। ठीक है। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो किसके उसमें हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? किसने बाजार सुधार लागू किए थे? तो किसने किए थे आपके? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति पहली बार लागू करी थी? तो किसने लागू करी थी आपकी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था आपका? तुगलक वंश का। ठीक है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया है? तो किस वंश के? तुगलक वंश के। ठीक है। तुगलक वंश के राजाओं ने सबसे अधिक राज किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए कोही किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दिल्ली से कहाँ ले गया था? ये दौलताबाद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया अब आगरा है? यानी कि आगरा को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है। उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तोपों का उपयोग किसने करा था आपका? पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो किस में किया था आपको? 1526 की लड़ाई में। ठीक है। अगला, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ठीक है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता कौन थे आपके? नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है आपका? सासाराम में। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था आपका? 1576 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त कर दिया था ये आपका?
अकबर ने, ठीक है, अकबर ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने, ठीक है। सुलह ए कुल एक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा? अकबर द्वारा, ठीक है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, तो कौन सी उसका है? पेंच महल का, ठीक है। दो अस्पा एक सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू करी थी आपकी? ये जहांगीर ने। किसने करी थी? जहांगीर ने, ठीक है। अगला, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है? तो किसकी उसमें पहुंची है? जहांगीर के उसमें, ठीक है। किसके राज्यकाल इसमें? जहांगीर के, ठीक है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो किसने लिखी है फारसी में? जहांगीर ने, ठीक है। अहमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने करी थी? ये शाहजहां ने, ठीक है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो किस में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? मीर जुमला ने, ठीक है। किसने दिया था? मीर जुमला ने, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सीधा समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त किया था? ये शाहजहां ने, ठीक है। किसने? शाहजहां ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो किसे हुआ है? औरंगजेब को, ठीक है। किसे हुआ है? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आपका औरंगजेब को, ठीक है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी, ठीक है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? सालहार के, ठीक है। वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी के दबाने के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था? अफजल खां को, ठीक है। किसे भेजा था? अफजल खां को। तो आज का क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले भाग पर। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सभी आए हुए हैं अधिकतर, ठीक है, जो यूपी SSSC एग्जाम में हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको। धन्यवाद।